आज सारी सुविधाएं हैं, समय पर सब मिल रहा है, और मृत्यु के उपरांत क्या होगा? कुत्ता बनकर धक्के खागा। तो ये डर बनेगा गात में, जब बात बनी मेरा बना डर, ये ज्ञान होया। तो फिर बताया कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, और कुकर कुत्ता, शुक्र सुअर खर गधा, और कौवा हंस बुगारे। तो ये छाती में लगन लगी ये बातें, भाई तो बहुत जुल्म हुआ। आते एक छोटी सी पोस्ट है जेई की, इस समय मैं अफलातून मान रहा हूं अपने आप को। और आत्म ज्ञान बताता है कि राजा भी रहे, देवता भी रहे, और मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष कैसे होगा? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि अर्जुन, तो तत्व ज्ञान को जो भगवान स्वयं अपने मुख से बोलता है, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया, तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे वो ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम कर। यानी इतना कीमती है ये ज्ञान, उसी को बताया जाएगा जो कति समर्पित होगा। फिर लास्ट में बता दिया है कि गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक तो इसी ये बात क्लियर हो जाती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है परम शक्ति, जिसकी भक्ति से परम शांति होगी और सनातन परम धाम सतलोक प्राप्त होगा, सत्य स्थान। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसके लिए हमने ये पाना है, उस परम पद को पाना है। कौन से परम पद को? जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते, जहां परम शांति है, वो सनातन परम धाम है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? वो तो तत्वदर्शी संत बताओगा। वो गीता के अंदर वो ज्ञान पूरा नहीं है। अगर गीता जी में ज्ञान पूरा होता तो लिख देते वो एक चैप्टर और, कि उस चैप्टर में पढ़ ले जो मैं उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान है।